हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक। जो कि इंग्लिश के जो बैकबोन होते हैं, इंग्लिश के जो बैकबोन हैं वो है टेंस, ठीक है। इंग्लिश और ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होते हैं, वो है टेंस। टेंस के बगैर हम ना ही इंग्लिश ग्रामर का कोई क्वेश्चंस बना सकते हैं और ना ही हम ट्रांसलेशन को सही ढंग से बना सकते हैं। अगर जो आपका इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाए तो आप इंग्लिश बोल भी अच्छे से सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश बहुत ही शुद्ध तरीक़ा से बोल सकते हैं। तो आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं टेंस, ठीक है। टेंस से जो कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। का जो आज से क्लास होगा, ठीक है, वो सारे क्लास के वीडियोस आपके अपने चैनल DBBI गुरुकुल पे मिल जाएंगे और वहाँ एक प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक। इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस के नाम से आप वहाँ जा करके सारे ग्रामर और टेंस के वीडियो जो भी ऐप से बने जाएंगे वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। सीरीज वाइज आप उनको जाके देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। टेंस, टेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल, ठीक है। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल होते हैं, ठीक। तो जो ये टेंस होता क्या है, ठीक है, काल किसको बोलते हैं, ठीक। तो आप किताब में भी आप देखे होंगे कि ट्रांसलेशन किताब बेसिकली कि उसमें टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी में टेंस का परिभाषा नहीं है, ना ही टेंस को ठीक ढंग से समझाया गया है, क्योंकि वो बुक का लैंग्वेज है। बुक का लैंग्वेज आप लोग को पता है कि थोड़ा सा अलग ही होता है, ठीक है। तो उसको आसान भाषा में समझते हैं। टेंस का मतलब होते हैं समय, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होते हैं, समय, ठीक है। टेंस का मतलब समय यानी कि टाइम, ठीक, टाइम। तो समय आप लोग को पता है, ठीक है। समय, टेंस जो है वो समय को ही दिखाते हैं, ठीक है। आप समय कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए कि हम कोई भी काम अपनी दिनचर्या में करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, वो समय के अनुसार ही होता है, ठीक। अगर जो हम यहाँ से चल के यहाँ आते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेकंड लगते हैं, फिर वापस चल के यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ सेकंड लगते हैं। तो इसी तरह के हम दिन भर में कोई भी वर्क करते हैं, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है, ठीक है। और काम किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, हमारा जो वर्क है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो वो काम जो हो सकते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक। पहला जो आएगा, ठीक है, वो ठीक, कुछ ऐसे काम होंगे जो कि हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे काम, ठीक है, कुछ ऐसे काम जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्क होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे काम होंगे जो आप लोग अभी कर रहे होंगे और कुछ ऐसे काम होंगे जो कर चुके हैं, ठीक है। वह काम जो कर चुके हैं यानी कि जो बीत गया है, ठीक है। तो वह काम, ठीक है, वह काम जो कर चुके हैं, कर चुके हैं या खत्म हो गया है, ठीक है। वह काम जो खत्म हो गया है, ठीक, वह काम जो खत्म हो गया है, ठीक है। और एक और हो सकते हैं कि वह काम जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वही हो सकते हैं ना, वह काम जो हम करने वाले हैं, वह काम या वर्क जो हम करने वाले हैं। तो बच्चों सोचिए कि क्या इसके अलावा भी और कोई काम हो सकता है क्या, और इसके अलावा कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं तो या तो हम अभी कर रहे हैं उस काम को, या फिर कोई काम ऐसे हैं जो कि हम खत्म कर दिए हैं या कर चुके हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, यहाँ ये अभी कर रहे हैं, ठीक। आप लोग पिछले अध्याय को खत्म कर चुके थे, ठीक है। आप लोग पिछले अध्याय को पढ़ चुके हैं, ठीक। आप स्कूल गए थे, ठीक, उसने मुझे देखा था, मैंने उसको देखा था, वो भी स्कूल गई थी, ठीक। तो ये समय बीत चुका है। अब क्या है कि वह स्कूल जाने वाली है, मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं उसे देखूंगा, ठीक। क्लास में शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाएंगे,
ठीक, ये क्या है, आने वाले कल है। तो आप सोचिए कि कोई भी वर्क है, कोई भी काम है जो पूरे दिन में घटित होता है, तो ये तीन ही प्रकार से हो सकते हैं। या तो वह काम हो गया, या तो वह काम चल रहा है, ठीक है, या वह काम खत्म हो गया है, ठीक, या फिर वह काम होने वाला है। ये तीन प्रकार के काम हो सकते हैं, ठीक। तो इन्हीं तीन प्रकार, इन्हीं तीन के बेसिस पे जो भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक, इंग्लिश स्पोकन से लेकर के इंग्लिश ग्रामर तक, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसमें जो वर्क हो, इसमें जो सबसे जो बैकबोन होते हैं वो टेंस होते हैं, और टेंस इन्हीं तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो पहले क्या होता है, टेंस का डेफिनेशन क्या होते हैं, ठीक। तो बच्चों टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है टेंस का, आप सोचिए, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं फिलहाल में, ठीक है। और जो बोला जाए कि सर तो टेंस का डेफिनेशन क्या होते हैं, परिभाषा क्या है टेंस का, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक। तो पहले हम बोलेंगे व्हाट इज टेंस। क्वेश्चन क्या है, आप लोग का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक। देखिए आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि सर बताइए कि व्हाट इज टेंस, ठीक है। हाँ, तो बोल रहे हैं कि टेंस तीन प्रकार के हो सकते हैं। टेंस का काम है समय को दिखाना, ठीक। तो अगर जो इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो हम डेफिनेशन कैसे बताएंगे, ठीक है, या फिर किस तरह से समझा सकते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, आप लोग जितना ध्यान से समझिएगा आप दूसरे को भी अच्छे से समझा पाइएगा, ठीक। तो आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज टेंस, ठीक है, टेंस, ठीक। टेंस यानी कि काल क्या है, ठीक है, काल क्या है, ठीक है, काल क्या है, ठीक। कोई बच्चा बोलेगा सर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस, ठीक। काल की परिभाषा क्या है, ठीक है, काल की परिभाषा क्या है, ठीक है। कुछ लोग इसी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछेंगे। तो लेकिन एक ही बात से पता चलता है क्या कि काल क्या है या फिर काल की परिभाषा क्या है। तो हम सिंपल सा बता सकते हैं कि काल की परिभाषा, पहले अगर जो को पूछे तो काल क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, इट मीन्स टाइम, ठीक है, जो भी टाइम को दिखाए उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं। अगर जो डेफिनेशन पूछा जाए तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन बोलेंगे द टेंस इज ए फॉर्म ऑफ which shows, ठीक है, which shows the tense is a form of verb which shows the time of action, ठीक है, shows the time of action, ठीक है, action is called tense, ठीक है, is called tense। तो क्या बोलेंगे हम, काल, टेंस का हिंदी क्या होता है बच्चों, काल उस समय का बोध करता है, समय का बोध करता है, ठीक है, क्योंकि काल उस समय का बोध करता है जब कोई कार्य होता है, जब कोई कार्य होता है, उसे वक्त या फिर उसे काल कहते हैं, ठीक है, जब कोई कार्य होता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक। सॉरी बच्चों, यहाँ ना ये लग जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा द टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इज ऑफ एन एक्शन, ठीक है, यहाँ ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, यानी कि काल उस समय का बोध करता है जब कोई कार्य होता है, ठीक है, जब कोई कार्य होता है तो उन्हें ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, बोल सकते हैं उन्हें ही टेंस कहा जाता है, ठीक है, उन्हें ही टेंस या काल कहा जाता है, ये बोल सकते हैं। तो यानी कि काल उस समय का बोध करता है जब कोई कार्य होता है, उन्हें ही टेंस कहते हैं, ठीक। या और भी डेफिनेशन हो सकता है इसका। और क्या डेफिनेशन हो सकते हैं, तो देखिए और डेफिनेशन हो सकता है,
द टाइम टेकन परफॉर्म एनी एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ये हो सकता है कि द टाइम टेकन परफॉर्म एनी एक्शन, वह टाइम जो कोई एक्शन को दिखाए उसे ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक, ये बोल सकते हैं सिंपल से हम हिंदी में, क्रिया करने में जो लगा समय, ठीक है, क्रिया करने में लगा समय, या क्रिया करने में लगा समय, या फिर क्रिया करने में जो समय लगता है उसे ही टेंस कहते हैं। और इसको बोल सकते हैं हिंदी में सिंपल सा, ठीक, कोई भी क्रिया करने में जो समय लगता है, उसे ही टेंस यानी कि काल कहते हैं। टेंस यानी कि काल कहते हैं, यानी कि हम कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। एग्जाम्पल अगर जो देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा एक नंबर में, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आप पढ़ते हैं, ठीक। तीसरा, सीता बाजार जाती है, या सीता बाजार जा रही है, बना सकते हैं, सीता बाजार जा रही है। चौथा हो सकता है, तुमने खा लिया, पांचवा हो सकता है, तुमने खाना खा लिया, सीताराम के साथ वनवास गई, ये हो सकते हैं। छठा, सीता राम के साथ वनवास गई, ठीक। तो इसका कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, ठीक। तो कुछ चलिए इसको बनाते हैं, फिर एक एक करके इनके रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलग अलग रूल पर आधारित ये टेंसेस, ये सेंटेंसेस हैं, ठीक। और भी बहुत सारे इसके रूल होते हैं, ठीक है, और बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहले इसको एग्जांपल्स में लिख लें कि आप हिंदी तो समझो पहले इसको, कि हिंदी क्या है। मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ना कोई वर्क हो रहे हैं, ठीक है, हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय लगता है ना। तो उसी तरह आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हैं तो आप समय देखते होंगे कि अरे आज तो हम 2 घंटा पढ़ लिए हैं, आज हम 3 घंटा पढ़ लिए हैं, आज हम 6 घंटा पढ़ लिए हैं, ठीक। जो टॉपर्स स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे कि आज तो हमने 8 घंटा पढ़ लिया, आज तो तुमने 10 घंटा पढ़ लिया। तो यानी कि हम चाहे पढ़ाने का काम करें या पढ़ने का काम करें, कुछ ना कुछ समय लगता है, ठीक। तो सीता बाजार जा रही है, ठीक है, सीता बाजार जा रही है तो कुछ ना कुछ समय लग रहा है, ठीक। तुमने खाना खा लिया, कुछ ना कुछ समय लग रहा है, ठीक। तो इसी तरह के सेंटेंसेस हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक। तो ये सेंटेंस कैसे बनते हैं इस पर अभी आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो आप कुछ समझिए कि कैसे जैसे सब्जेक्ट किस तरह से लिखते हैं, वर्ब किस तरह से लिखते हैं, सिर्फ इसको समझिए, पूरी गहराई से नहीं समझना है। इसके रूल्स पढ़ाएंगे तभी आपसे ये पूरा सेंटेंस प्योरली अच्छे से बन जाएगा, ठीक। देखिए, मैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, आई, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ठीक है, आई टीच, ठीक। आप पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यू रीड, ठीक। आप लोग के साथ साथ में बोल दिए, ठीक। फिर सीता बाजार जाती है, सीता गोज टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट। तुमने खाना खा लिया,
यू हैव इटन, तुमने खा लिया, यू हैव इटन, ठीक है, तुमने खाना खा लिया, ये हो जाएगा यू हैव इटन फूड, यू हैव इटन फूड, या खाना खा लिया या भोजन खा लिया। ठीक, सीता राम के साथ वनवास गई, ठीक है, तो हम लिखेंगे सीता वेंट टू एक्साइल, ठीक है, वेंट टू एक्साइल विथ राम, सीता वेंट टू एक्साइल विथ राम। ठीक, और भी इसको इस सेंटेंस को अगर जो अच्छे से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, और हम बोल सकते हैं वेंट इनटू एक्साइल विथ LORD लॉर्ड राम, भगवान राम, लॉर्ड राम मतलब भगवान राम, और अच्छे से बन गया। ठीक है, तो इसी तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो टेंस के होते हैं। ठीक, तो वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लें, ठीक है, नोट कर लें, फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए बच्चों, टेंस तो समझ में आ गया कि टेंस क्या होते हैं, तो इसके आगे पढ़ते हैं टेंस के टाइप्स। ठीक है, आगे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, ये हो जाएगा। तो हम क्या बताएं कि कोई भी काम होता है, ठीक है, या कोई भी काम घटित हो रहा है तो तीन ही तरह के काम होंगे, या तो वो काम चल रहे हैं, या फिर वो काम हमने खत्म कर लिया है, या वो काम करने वाले हैं, तीन ही प्रकार के काम हो सकते हैं। तो उसी तरह वर्क के अकॉर्डिंग जो है कि टाइम तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन, पहला हो जाएगा, आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, या थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक, टेंस देखिए, काल तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, काल तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं, तीसरा होते हैं फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल। ठीक, तीन ही प्रकार के काम हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो वर्तमान काल है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि काम चल रहा है, क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि काम चल रहा है। ठीक है, ये ब्लू वाला नहीं लिखना है ऊपर में, काम चल रहा है, ठीक है, ये यही दिखाते हैं। दूसरा यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि काम खत्म हो गया, ठीक, यह समय खत्म हो गया, समय या फिर काम खत्म हो गया या चुका है। ठीक, तीसरा यह क्या दिखाता है, काम होने वाला है, काम होने वाला है, ठीक, यह समय आने वाला है, यह समय आने वाला है, इस तरह से हो सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो काम चल रहा है, यानी जो चल रहा है उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। जो काम खत्म हो गया,
ठीक है, जो काम खत्म हो गया किस कैटेगरी में रखा जाएगा, पास्ट टेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, दूसरा क्या हो रहा है कि फ्यूचर टेंस, जो काम आने वाला है, भविष्य में आने वाले समय को क्या बोलते हैं, वो फ्यूचर टेंस बोला जाता है। ठीक, तो एक एक करके ध्यान से समझिए आप लोग। नंबर 1 क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल। चलिए बच्चों, ये हमने पहले ही लिख लिया ताकि आप लोग का समय बचे, आप लोग का टाइम बचे। तो टेंस, ठीक, तो ये पढ़ रहे थे। तो टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएं कि कोई भी काम करते हैं या कोई भी जो समय है वो 3 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो बीत गया है, या फिर चल रहा है, या फिर आने वाला है। ठीक, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, जो चल रहा है। दूसरा पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, समय या फिर काम खत्म हो गया है। फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो काम होने वाला है। ठीक, तो पहला है क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ये क्या होते हैं। ठीक, तो द प्रेजेंट tense is used to describe action that is currently happening true in the present or happening regularly। मतलब वर्तमान काल का प्रयोग उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में हो रहे हैं या नियमित रूप से हो रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो वर्तमान समय में जो भी काम कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, या फिर नियमित रूप से लगातार जो हो रहे हैं। ठीक, जैसे वह खेल रहे हैं। ठीक, वह स्कूल जा रहा है, ये लगातार हो रहा है। ठीक, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है बच्चों, तो दूसरा परिभाषा हो सकता है प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ और थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। देखिए, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक्शन को जो यह काम हो गया है या फिर अभी हो रहा है। देख सकते हैं, वर्तमान काल वह काल है जिसमें वर्तमान समय में हो रहे काम या हमेशा सत्य रहने वाली बातों को बताया जाता है। वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एग्जांपल देख सकते हैं इसका। तो एग्जांपल है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई है। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, वह किताब पढ़ती है, तो हो जाएगा सी रीड्स अ बुक। ठीक है, वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक। ठीक, वे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे है। ठीक, दे आर गोइंग टू स्कूल। हम भारत में रहते हैं। ठीक, आगे क्या है, हम भारत में रहते हैं, तो वी लिव इन इंडिया। बच्चों कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं हम लोग। ठीक, सूरज पूर्व में उगता है, सूरज, इसका बन जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो क्या हो जाएगा, सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये बन जाएगा। तो इसी तरह के सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम हो रहा है या फिर जो लगातार चल रहा है, तो इसमें भी अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस के बेसिस पर कुछ नियम, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और हर रूल्स के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। इतना आप वीडियो पॉज करके उतार लें और लर्न कर लें, इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक, तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर किया जाएगा। ठीक, और कुछ फॉर्मूलेस का डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, बाय, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, उतार लीजिए।